भगवान महावीर स्वामी के 2250वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ रहे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, आज पूरा विश्व ठोकरें खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि अब दुनिया को भारत से ही रास्ता मिलेगा। वास्तव में यहाँ एकता की ही विविधता हमारे ध्यान में आती है कि हम सब एक हैं। हम सब के एक होने से हम प्रतापी, शक्ति संपन्न, ताकतवर और प्रभावशाली बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया को जीतना है, बल्कि हमें सारी दुनिया को जोड़ना है। हम प्रभावशाली बन जाएंगे तो इसका उपयोग दुनिया को जोड़ने के लिए करेंगे, क्योंकि ऐसा उच्च जीवन दर्शन हमारे यहाँ मिला है और सारी दुनिया को ये रास्ता बताना हमारा कर्तव्य है और उसका समय फिर से आ गया है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ विविधता में एकता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। परम श्रद्धेय मुनि भगवंत तथा साध्वी वृंद को चरण स्पर्श, मंचस्थ हमारे जैन बंधुओं का सारा राष्ट्रीय व्यवहार, सामाजिक व्यवहार संभालने वाले पुरोधागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये संघ के दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हम एकात्मता स्तोत्र कहते हैं, रोज कहते हैं, प्रातः काल में कहते हैं। उसमें नित्य भगवान महावीर का स्मरण करते हैं। हमारे ज्ञान निधि में जैनागमों की भी गणना करते हैं। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतञ्च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिराः एष ज्ञान निधि सर्व श्रेष्ठ। ये हमारे भारत की ज्ञान निधि है। और बुद्धा जिनेन्द्रा गोरक्षा पाणिनिश्च पतंजलि शंकरो मध्व निम्बाखो श्री रामानुज वल्लभो झूले लालोथ चैतन्य तिरुवल्लुवरस्तथा नायनमार आलवाराश्च कंबश्च बसवेश्वरा। ये इस ज्ञान निधि के सब प्रवर्तक है, उपदेशक है, और ये हमारी सबकी ज्ञान निधि है, क्योंकि एक ही निष्कर्ष सब बताते हैं। जब ज्ञान की खोज चली, दुनिया में भी चली, हमारे यहां भी चली, तो दो प्रवृत्तियां चली। परंपरा की भाषा में एक श्रमण धारा है और दूसरी वैदिक या ब्राह्मण धारा कहते हैं। अंतर क्या था? खोज तो एक ही बात की करनी थी कि शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, लेकिन निकले दो अलग दिशाओं में। सब में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ऐसा करते हुए जहां है वहां पहुंच जाएंगे। जिसमें नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे, तो जिसमें है वो स्वतः सामने आ जाएगा। वृत्ति पर धारा है, और जो कुछ सब है उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, ऐसे करेंगे तो उसमें जो असार है वो निकल जाएगा और जो है वो सामने आ जाएगा। ये दो दिशाएं खोज की थी। खोज का विषय एक ही था, शाश्वत सुख देने वाला सत्य सबको चाहिए था। दुनिया में भी ऐसे ही दो जगह, दो दिशाओं में लोग चले, लेकिन दुनिया और भारत में ही अंतर रहा कि खोज करके दुनिया रुक गई और हमने बाहर की खोज होने के बाद अंदर खोजना प्रारंभ किया और उस सत्य तक पहुंच गए। अब वो सत्य है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि है।
तो पानी का गिलास है, कोई कहता है वो आधा भरा है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है पानी कम है। वर्णन अलग अलग है, वस्तु एक ही है, स्थिति एक ही है। ऐसे देखने वाली की प्रकृति दृष्टि, इसके आधार पर रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम, ऐसे उस सत्य का वर्णन हुआ। तो दर्शन धर्म अलग अलग बन गए, बने रहे और चल रहे, साथ चल रहे, क्योंकि साथ अपने अपने रुचि के लिए, प्रवृत्ति के लिए वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी जो यात्रा थी वो अलग अलग प्रकार से चली, तो भी खोज एक चीज की होने के कारण जहां पहुंचे वो बात तो एक ही थी। साध्वी जी ने कहा कि महावीर को मानना सरल है, महावीर का मानना कठिन है। वो जो का है वो सबने एक ही बताया है, सत्य, करुणा, अहिंसा, पवित्रता और तपस। वो प्राप्त करने के लिए तपस आवश्यक है, बाकी तीनों बातें। और वो तपस का तरीका भी एक ही है कि बाहर की चीजों से मुक्त होकर अंदर के सत्य को प्राप्त करो। बाकी दुनिया ने सोचा कि सुख बाहर है, और बाहर की सुख दुनिया में देखा उन्होंने कि वो सुख टिकता नहीं है, वो बार बार प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए उनका ध्येय बना कि ज्यादा से ज्यादा लंबा जियो और ज्यादा से ज्यादा भोग करो। भोग करने वाले बहुत ज्यादा है तो स्पर्धा होगी, स्पर्धा जीतने के लिए बलवान बनो, बलवान होकर विजय प्राप्त करो। बाकी लोग आपकी दया पर रहे, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, जब चाहिए तब लाके दे, तब उनको रखो, नहीं तो आप चाहे जो उनका कर सकते हो। ये जीवन का सत्य है। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो यही सत्य प्रतीत होता है, जंगल का न्याय ही चलता है ऐसा लगता है। लेकिन वहां अंदर की खोज करने के लिए वो भी जो खोजना था वो अलग था, उनको भौतिक सुख चाहिए था, इसलिए वो मोक्ष तक तो पहुंच गए। मोक्ष मिला नहीं, लेकिन उपासनाएं तो निकली। सृष्टि को चलाने वाला कोई है या नहीं है, इसको लेकर अलग अलग, लेकिन कुछ है। लेकिन वो किस लिए है, किस लिए चाहिए? ताकि भरपूर खा सकूं, भरपूर उपभोग कर सकूं। अब ये बाहर की जड़ दृष्टि है, वो सबको अलग अलग बताती और जोड़ती किसी को नहीं है, क्योंकि उसमें समन्वय नहीं है, उसमें स्ट्रगल है, संघर्ष है, स्पर्धा है। हमारे यहां लोगों ने बाहर का नहीं मिला, बाहर टिकने वाली बात मिली नहीं तो छोड़ा नहीं, उन्होंने अंदर खोजा और उनको जोड़ने वाला तत्व मिल गया। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।